बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2024। ये स्कॉलरशिप जो है वो मास्टर्स और पीएचडी के लिए ओपन है। इस स्कॉलरशिप में कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरह से अप्लाई करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर लें। वहां पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप उन वीडियोस को फॉलो करते हुए स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर कोई भी न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको वो मिल जाए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉलरशिप की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जो स्कॉलरशिप की टाइप है वो फुली फंडेड है। स्कॉलरशिप जो अथॉरिटी है वो इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है। मीन के ये इटालियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। यहाँ पे अगर बात करें कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, तो वो 14 जून 2024 है। 14 जून 2024 से पहले आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होंगी। एप्लीकेशन फी बिल्कुल यहाँ पे जीरो है। ओनली वो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जिनके ऑलरेडी इटली में मास्टर्स और पीएचडी में एडमिशन सिक्योर हो गए हैं। बैचलर्स वाले स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। स्कॉलरशिप की अगर टेन्योर की बात करें तो वो 9 मंथ है। मींस कि आपको 9 मंथ तक जो है वो ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से ग्रांट मिलती रहेगी। अगर एज लिमिट की यहाँ पे बात करें कि एज लिमिट क्या है, तो जो स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए इनरोल कर रहे हैं उनकी एज जो है वो 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो पीएचडी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज जो है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ पे बेसिक से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। आपका पासपोर्ट, यूरोपा सीवी, मोटिवेशनल लेटर एक आपको जो है वो इस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के नाम लिखना पड़ेगा कि आपने फलां यूनिवर्सिटी के फलां कोर्स में जो है वो एडमिशन हासिल कर लिया है। अब जो है वो आप इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अकॉर्डिंग जो है वो उनकी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके अलावा आपको हाईएस्ट डिग्री और हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। मींस के जो डॉक्यूमेंट आपने अपने एडमिशन के लिए यूज किए हैं, जो डिग्री आपने अपने एडमिशन में सबमिट कराई है, वही आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और इसके अलावा जो है वो आपको B2 लेवल का इंग्लिश सर्टिफिकेट चाहिए। आप अपना यूनिवर्सिटी का प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास आइल्स है तो वो वेल एंड गुड है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाना चाहता हो तो वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। उसके सामने एक गूगल फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को सबमिट करें तो आप हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करवा सकते हैं। जस्ट लाइक योर यूरोपा सीवी, मोटिवेशनल लेटर्स, रिसर्च प्रपोजल, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप हमारे थ्रू भी प्रिपेयर करवा सकते हैं। एट दी एंड यहाँ पे आपको अप्लाई हेयर की जो है वो हेडिंग मिल जाएगी। अगर आपने स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है डायरेक्ट, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू स्कॉलरशिप पे अप्लाई करवाना चाहता हो तो वो यहाँ पे क्लिक करें। उसके सामने भी फॉर्म आएगा, वो उस फॉर्म का फिल करे और वो हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकता है। और इसके साथ साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो है वो इटली और चाइना में कुछ कंफर्म सीट्स भी होती है। इटली में अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट बैचलर्स या मास्टर्स के लिए 100% एडमिशन चाहता हो, या चाइना में वो बैचलर्स, मास्टर्स, एमबीबीएस, लैंग्वेज कोर्स या पीएचडी के लिए कंफर्म सीट चाहता हो, तो वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करे। इंशाल्लाह हम आपके लिए 100% सीट सिक्योर करेंगे और उसके बाद आपसे चार्जेस लेंगे। हम इंशाल्लाह आपसे चार्जेस आफ्टर योर एडमिशन कंफर्मेशन लेंगे। तो चलिए अब अपने इटालियन पोर्टल पे वापस जाते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पे हमने अप्लाई किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉल फॉर एप्लीकेशन ओपन है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी जो है वो सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने टॉप पे आना है। यहाँ पे आपको जो है वो रजिस्टर का बटन मिलेगा। इसको जो है वो हम एक अलग टैब में ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, अब यहाँ पे जो है वो आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स मांगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम लिखेंगे, सरनेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जेंडर अपना चूज करेंगे, अपना टेलीफोन नंबर लिखेंगे, सिटीजनशिप आप पाकिस्तान लिखेंगे, स्टेट ऑफ बर्थ जहां पे आप पैदा हुए वहां पे आप पाकिस्तान चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा सिटी, स्टेट ऑफ रेजिडेंस, अगर आप अभी पाकिस्तान में हो तो आप पाकिस्तान चूज करो। अगर आप दुबई या चाइना या किसी दूसरी कंट्री में तो वो चूज कर लो। और इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ जो है ये आपने अपना पासपोर्ट देखना है। पासपोर्ट के ऊपर लिखी होगी कि प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। फैसलाबाद पाकिस्तान है, सियालकोट पाकिस्तान है, मतलब जिस सिटी में आप पैदा हुए वो सिटी आपने यहाँ पे लिख देनी है और उसके बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे आपने 0092 के फॉर्मेट में लिखना है और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो मैंने अपनी सिटी लिख दी। और जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है वो आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट चूज करेंगे, पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे, इशूड बाय, अगर आप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान से आपका पासपोर्ट जो है वो इशू है, आप यहाँ पे पाकिस्तान लिख देंगे। डेट ऑफ एक्सपायरी अपने पासपोर्ट की चूज करेंगे और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप जो है वो अपना पासपोर्ट अपलोड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, आप उसको अटैच कर देंगे, वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
और देन आप इसको अगेन नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके नेक्स्ट आएंगे, अब यहाँ पे आपने अपना कोई भी यूजर नेम चूज कर देना, मुदस्सर अली 1, मुदस्सर अली 100, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा ईमेल में आप जो है वो अपना ईमेल लिखेंगे जो आपके पास ऑलरेडी एक्टिव हो, देन अगेन ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, अगेन पासवर्ड लिखेंगे, और एट द एंड जो है वो आप इसे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो है वो काफी टाइम जो है वो इशू आ रहा होता है कि आपका पोर्टल रजिस्टर नहीं हो रहा होता, आपको इसे बार बार ट्राई करना है, ठीक है। देन ये जो है आपका पोर्टल रजिस्टर हो जाएगा। तो जैसे ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, देन जो है वो आप लॉगिन की तरफ आ जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से आ जाएगा कि यूजर नेम और पासवर्ड लिखिए। आप अपना यूजर नेम लिखेंगे जो भी आपने चूज किया था, उसके बाद अपना पासवर्ड लिखेंगे, देन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके पास आपके ईमेल पे जो है वो ओटीपी कोड आएगा, वो आप कोड यहाँ पे एंटर करेंगे, देन जो है वो यहाँ पे लॉगिन होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड लिखेंगे, आपको ईमेल पे जो है वो ओटीपी आ जाएगा। आप वो ओटीपी लगाओगे, यहाँ पे वेरीफाई करोगे और साथ ही जो है वो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे, यहाँ पे टॉप पे आपके पास आपका यूजर नेम आ जाएगा, प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा, और वापस बाकी वेबसाइट सेम एज इट इज होगी। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको माई एप्लीकेशन का जो है वो बटन नजर आएगा। आप माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही आप माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपके सामने जो इस तरह से नीचे जो है वो एक पेज आ जाएगा, क्रिएट योर एप्लीकेशन। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, डेफिनेटली क्रिएट योर एप्लीकेशन आएगा। अगर आपने आज से पहले कभी अप्लाई किया था, तो यहाँ से आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो आप क्रिएट योर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपकी जो है वो बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी आ जाएंगी, जो कि आपने पहले से लिखी थी जब आपने इसका पोर्टल बनाया था, ठीक है। आप सिंपली उन चीजों को वेरीफाई करोगे। यहाँ पे एट द एंड आपका पासपोर्ट भी अटैच होगा, आप इसको जो है वो नेक्स्ट कर दोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, अब यहाँ पे जो है वो आपसे पूछ रहा है कि हैव यू ऑलरेडी बेनिफिट फ्रॉम अ स्कॉलरशिप प्रीवियस एकेडमिक ईयर। अगर तो आपको पहले ये स्कॉलरशिप मिली है, देन आप यस करोगे, अगर अदरवाइज नो कर दोगे। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट अ कोर्स। तो अब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी और बाकी जो है इटालियन लैंग्वेज, कल्चर और रिसर्च अंडर एकेडमिक सुपरविजन वो आ जाएंगे। तो यहाँ से आप मास्टर्स का कोर्स चूज करोगे। अब मास्टर कोर्स चूज करने के बाद यहाँ पे जो है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है। अगर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में एडमिशन हुआ है वो लिखोगे, अगर आप बोलोनिया में हुआ है वो लिखोगे। यहाँ पे आप जो है वो अपना कोर्स का नाम लिखोगे कि किस कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है। फूड टेक्नोलॉजी में हुआ है, मटेरियल साइंस में हुआ है, फिजिक्स में हुआ है, केमिस्ट्री में हुआ है, वो कोर्स नेम यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा किस सिटी में, ठीक है। जो आपकी यूनिवर्सिटी या जो कोर्स है, वो अक्सर एक यूनिवर्सिटी के कैंपसेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे बोलोनिया के काफी सारे कैंपसेस हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो कोर्स है वो किस कैंपस में है, ठीक है। तो उस सिटी का नेम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर आपका एक से ज्यादा है तो वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके अलावा आपने जो यहाँ पे एट द एंड जो आपके कोर्स की लैंग्वेज है वो इंग्लिश या इटालियन जो भी है वो आप चूज करोगे, और उसके बाद जो है वो आप यहाँ से नेक्स्ट चले जाओगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट आएंगे, अब यहाँ पे बेसिक है कि आपने अपनी सीवी अटैच करनी है। क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट मींस के जो आपने अपनी डिग्री जो भी आपने यूज की थी, बैचलर्स की, मास्टर्स की, जिसकी बेस पे आपका एडमिशन हुआ है, वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, उसकी जो भी ट्रांसक्रिप्ट है वो यहाँ पे अटैच करेंगे। लैंग्वेज सर्टिफिकेशन, आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या आइल्स का जो है वो टेस्ट यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक मोटिवेशनल लेटर लिख के अटैच करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा अदर डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपके पास कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आप समझते हो कि आपकी स्कॉलरशिप को जो है वो सपोर्ट करेगा, वो यहाँ पे अटैच कर दें। उसके बाद आप इन दोनों चेक बॉक्सेस को जो है वो टिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। सो ये था एक ओवरऑल ओवरव्यू कि आपने जब इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो स्कॉलरशिप है उसमें किस तरह से अप्लाई करना है। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।